हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कंट्रोल वाल्व ट्रबल शूटिंग। तो ये आज हम देखने वाले हैं कि कंट्रोल वाल्व 4 टू 20 मिली एम्पियर पर अगर वर्क नहीं करता है तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करते हैं। हमारे एक फ्रेंड ने कमेंट बॉक्स में पूछा था, अनिकेत जी ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि सर प्लीज़ वीडियो ऑन कंट्रोल वाल्व व्हेन वी गिव 4 टू 20 मिली एम्पियर सोर्स टू कंट्रोल वाल्व बट वाल्व इज़ नॉट ऑपरेटिंग, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। तो आज उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें आप, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस इंटरव्यूज़ में भी पूछे जा सकते हैं और फील्ड में भी आपकी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो हम इस तरह से वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं कि फील्ड में भी आपकी हेल्प हो, इंटरव्यूज़ में भी आपकी हेल्प हो और आपका वीडियो का टॉपिक भी कवर हो। देखिए, हम सब लोग जानते हैं न्यूमेटिक दैट मीन्स एयर सिग्नल या इंस्ट्रूमेंट सिग्नल इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट अ कंट्रोल वाल्व। एक कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट करने के लिए न्यूमेटिक सिग्नल या इंस्ट्रूमेंट सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है। तो न्यूमेटिक सिग्नल या इंस्ट्रूमेंट सिग्नल देखिए, इस एनिमेशन से आप देख सकते हैं, यहाँ से न्यूमेटिक सिग्नल या इंस्ट्रूमेंट सिग्नल कंट्रोल वाल्व को दिया जाता है। ये न्यूमेटिक सिग्नल इस कंट्रोल वाल्व को दिया जाएगा, ये न्यूमेटिक सिग्नल यहाँ से इस वाले कंट्रोल वाल्व को दिया जाएगा। But the controller used in process instrumentation provide electrical signal, that means 4 to 20 milliampere signal, 0 to 20 milliampere signal etc. लेकिन जो कंट्रोलर प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि 4 टू 20 मिली एम्पियर सिग्नल देते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, पीएलसी डीसीएस या पीआईडी कंट्रोलर से ये 4 टू 20 मिली एम्पियर सिग्नल प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए दिया जा रहा है। सो दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज नीड टू कन्वर्ट इनटू न्यूमेटिक सिग्नल। अब इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को न्यूमेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कंट्रोल वाल्व न्यूमेटिक सिग्नल से ऑपरेट हो रहा है। I2P कन्वर्टर इज यूज टू कन्वर्ट दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू न्यूमेटिक सिग्नल। अब जो IP कन्वर्टर होता है या जिसको हम I2P कन्वर्टर बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को न्यूमेटिक सिग्नल में चेंज करता है। IP कन्वर्टर इज ऑल्सो नोन एज करंट टू प्रेशर कन्वर्टर। I मीन्स करंट, P मीन्स प्रेशर, तो IP कन्वर्टर को हम करंट टू प्रेशर कन्वर्टर भी बोलते हैं। तो यहाँ से आप एनिमेशन से देख सकते हैं, देखिए 4 टू 20 मिली एम्पियर सिग्नल कंट्रोल रूम से I2P कन्वर्टर को दिया गया है और I2P कन्वर्टर ने अपना आउटपुट सिग्नल न्यूमेटिक सिग्नल कंट्रोल वाल्व को दिया है। I2P कन्वर्टर का जो आउटपुट होता है वो 0.2 to 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अगर I2P को हम 4 मिली एम्पियर इनपुट देंगे तो I2P का आउटपुट 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा एंड 20 मिली एम्पियर सिग्नल पर I2P का आउटपुट 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो फ्रेंड्स, I2P कन्वर्टर पर हमने एक वीडियो बनाई हुई है, उससे आप देख सकते हैं कि 8 मिली एम्पियर पर कितना सिग्नल I2P कन्वर्टर देगा, 12 मिली एम्पियर पर कितना सिग्नल I2P कन्वर्टर देगा। तो आप चैनल वीडियोज़ में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे IP कन्वर्टर के इनपुट से आउटपुट सिग्नल पर आप पता कर सकते हैं कि कितने इनपुट पर कितना आउटपुट IP कन्वर्टर देगा। अब कंट्रोल सिस्टम डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल सिस्टम का क्या डायग्राम होता है, देखिए पीआईडी कंट्रोलर या पीएलसी डीसीएस से 4 टू 20 मिली एम्पियर सिग्नल जो है इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर को दिया जाता है या I2P कन्वर्टर एंड न्यूमेटिक पोजिशनर को दिया जाता है। उसके बाद न्यूमेटिक सिग्नल कंट्रोल वाल्व को जाता है, कंट्रोल वाल्व पैरामीटर को मेंटेन करता है। उसके बाद लाइन में ट्रांसमीटर लगा होता है या सेंसर लगा होता है। ट्रांसमीटर मेजर करता है प्रोसेस पैरामीटर को, उस प्रोसेस पैरामीटर से ट्रांसमीटर 4 टू 20 मिली एम्पियर सिग्नल, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, 4 टू 20 मिली एम्पियर सिग्नल वापस पीआईडी कंट्रोलर या पीएलसी डीसीएस को एज ए फीडबैक दे देता है। तो ये पूरा कंट्रोल सिस्टम डायग्राम होता है, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से सिग्नल आखिरकार जा रहा है प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। तो इस डायग्राम को एनिमेशन से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पीएलसी डीसीएस या पीआईडी कंट्रोलर ये शो किया गया है, इससे 4 टू 20 मिली एम्पियर सिग्नल जाएगा, ये इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर को जाएगा या फिर I2P कन्वर्टर एंड न्यूमेटिक पोजिशनर को जाएगा। यहाँ से न्यूमेटिक सिग्नल कंट्रोल वाल्व को जाएगा, कंट्रोल वाल्व ऑपरेट होगा। कंट्रोल वाल्व ऑपरेट होने के बाद किसी प्रोसेस में ट्रांसमीटर लगा होगा, उस ट्रांसमीटर से वापस 4 टू 20 मिली एम्पियर सिग्नल यहाँ आप देख सकते हैं पीएलसी डीसीएस या पीआईडी कंट्रोलर को जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम वर्क करता है, क्लोज लूप वर्क करता है। तो ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से क्लोज लूप वर्क करता है। नाउ इफ द कंट्रोल वाल्व इज नॉट ऑपरेटिंग अकॉर्डिंग टू 4 टू 20 मिली एम्पियर सिग्नल,
अब मान लीजिए कंट्रोल वाल्व 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल पर ऑपरेट नहीं कर रहा है। नाउ वी नीड टू चेक द फॉलोइंग। अब हमें कुछ चीज़ चेक करने की ज़रूरत होती है, कुछ चेक करने की ज़रूरत होती है। अब हम क्या क्या चेक करेंगे वो देख लेते हैं। तो I2P कन्वर्टर चेक करने की रिक्वायरमेंट है एंड न्यूमेटिक पोजिशनर या इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर चेक करने की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से हम या तो I2P कन्वर्टर चेक करेंगे या फिर इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर या न्यूमेटिक पोजिशनर को चेक करेंगे। इफ़ वी आर यूजिंग IP कन्वर्टर एंड न्यूमेटिक पोजिशनर, यदि हम IP कन्वर्टर एंड न्यूमेटिक पोजिशनर का यूज कर रहे हैं तब कैसे चेक करेंगे उसको देख लेते हैं। देन वी नीड टू चेक IP कन्वर्टर आउटपुट अकॉर्डिंग टू 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल। तब हमें IP कन्वर्टर के आउटपुट को 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल के अकॉर्डिंग चेक करने की रिक्वायरमेंट होती है कि 4 मिली एम्पियर पर जो IP कन्वर्टर का सिग्नल है वही आउटपुट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 20 मिली एम्पियर पर IP कन्वर्टर का आउटपुट सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 8 मिली एम्पियर पर आउटपुट सही जा रहा है IP कन्वर्टर का कि नहीं जा रहा है। इफ़ IP आउटपुट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल, अब यदि IP का आउटपुट 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल के अकॉर्डिंग नहीं है तब उस केस में क्या करते हैं। देन वी नीड टू एडजस्ट IP कन्वर्टर आउटपुट यूजिंग जीरो एंड स्पैन स्क्रूज। अब हमें IP कन्वर्टर आउटपुट को जीरो एंड स्पैन स्क्रूज की मदद से हमें उसको एडजस्ट करना होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए जीरो स्क्रू शो किया गया है, ये स्पैन स्क्रू शो किया गया है। यहाँ से आप जीरो एंड स्पैन से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको ये जानना है कि जीरो एंड स्पैन से IP का आउटपुट किस तरह से एडजस्ट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बना दी जाएगी जिससे आप आसानी से समझ सकें कि जीरो एंड स्पैन से IP कन्वर्टर का आउटपुट हम कैसे एडजस्ट करते हैं। If IP converter output is according to the input signal of IP converter, that means 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल। अब यदि IP कन्वर्टर का आउटपुट 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल के अकॉर्डिंग जा रहा है तब क्या होगा। देन IP कन्वर्टर इज़ वर्किंग ओके। उस कंडीशन में IP कन्वर्टर बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब हमें कुछ और चेक करने की रिक्वायरमेंट होगी, वो हम देखते हैं क्या चेक करने की रिक्वायरमेंट होगी। नाउ वी नीड टू एडजस्ट द वाल्व ओपनिंग फ्रॉम न्यूमेटिक पोजिशनर। अब यदि हम IP कन्वर्टर एंड न्यूमेटिक पोजिशनर यूज कर रहे हैं तब हमें इस न्यूमेटिक पोजिशनर से वाल्व की ओपनिंग को एडजस्ट करने की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर ये एडजस्टर के थ्रू हम वाल्व की ओपनिंग एडजस्ट करते हैं जिससे कि कंट्रोल वाल्व को अकॉर्डिंग टू सिग्नल ओपन किया जा सके, ऑपरेट किया जा सके। If we are using electroneumatic positioner, then we need to adjust the valve output from electroneumatic positioner। अब यदि हम इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर यूज कर रहे हैं तब वाल्व के आउटपुट को हमें इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर से एडजस्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है। ये इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर है। यदि हम इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर का यूज कर रहे हैं तब वाल्व के आउटपुट को इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर का यूज करके हम एडजस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।